अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप सबको एक दफ़ा फिर मेरे यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। व्यूअर्स, आज हम इंशाल्लाह क्लास 5th की मैथमेटिक बुक स्टार्ट करेंगे। उसमें हमारे पास यूनिट 1 में है नंबर्स एंड अरिथमेटिक ऑपरेशन। ठीक है व्यूअर्स, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगी और उसके थ्रू आप जो हैं, जब आप उसको समझ जाएं तो आगे आपके लिए क्वेश्चंस करना आसान हो जाएंगे। बेसिकली इस चैप्टर में जो है हमारे पास प्लेस वैल्यू है, डिजिट की प्लेस वैल्यू फाइंड करनी है। फिर हमारे पास जो नंबर्स में लिखे होंगे उनको हमने वर्ड्स में कन्वर्ट करना है, और जो वर्ड्स में होंगे उनको हमने नंबर में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है ना? तो चलते हैं। मैं सबसे पहले एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू आपको समझा दूं, उसमें सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी, लेकिन आप सबसे गुजारिश है कि आप इस एग्ज़ाम्पल को समझने की कोशिश करें। जब आप इस एग्ज़ाम्पल को समझ जाएंगे तो आगे क्वेश्चंस आपके लिए करना इंतहाई आसान हो जाएगा। ठीक है व्यूअर्स, तो मैं चलती हूँ अपने एग्ज़ाम्पल की तरफ। देखिए व्यूअर्स, सबसे पहले मैं क्या लिख लूँगी? मैं लिख लूँगी प्लेस वैल्यूज़। ठीक है, वंस राइट साइड से मैंने लिखना है। ये है वंस, ये है टेंस, ये है 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, और ये है 100 मिलियन, और इसके बाद फिर आ जाता है बिलियन। लेकिन मैं अभी फ़िलहाल इसी में आपको समझा देती हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एग्ज़ाम्पल लिखती हूँ 6, 4, 5, 1, 2, 6, 3, 4, 1। ये मैंने एक एग्ज़ाम्पल लिख लिया। ठीक है, अब आपको कैसे पता होगा कि हमने इन नंबर्स को किन किन जगह पर इनको रखना है? ठीक है, जब आपको ये मालूम हो जाए तो आपको इसको वर्ड में कन्वर्ट करने का सबसे फिर आपको आसान तरीका मिल जाएगा। ठीक है, अब अगर आप देखें, ये मेरे पास है 6, ये मेरे पास है 4, ये मेरे पास है 5। ठीक है, अगर इसको मैं यहाँ से पुट करूँ राइट साइड से, ये मेरे पास 1, 4, 3, राइट साइड से इसको पुट करना है। ये 1, ये 4, ये 3, ये 6, ये 2, ये 1, ये 5, ये 4 एंड ये 6। ठीक है, मैंने प्लेस वैल्यू को भी राइट साइड से लिख लिया और मैंने डिजिट्स को भी राइट साइड से ही पुट कर लिया। अब आप देख लें तो अब आपको जो है इसको वर्ड में कन्वर्ट करना अब आपके लिए आसान हो जाएगा। कैसे? अब आप देखें, ये 6 जो है ये किस जगह पर है? 100 मिलियन की जगह पर है। 4 जो है वो 10 मिलियन की जगह पर है। 5 जो है वो मिलियन की जगह पर है। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये समझे कि ये जो है ये एक पोर्शन हो गया। ठीक है, फिर ये 100,000 है, ये 10,000 है, ये 1000 है। मीन तीनों जो है ये 1000 हैं। ठीक है, तो ये अलग हो गया। ठीक है, और फिर 1, 10, 100 ये अलग पोर्शन हो गया। सबसे पहले आप इस तरीके से इसको देख लें। ठीक है, अब एक चीज़ याद रखें, जब आपको यहाँ पर 100 मिलियन या 100,000 या सिर्फ 100 दिया होगा तो वो आपने अलहदा लिखना है। जी, तो व्यूअर्स, ये मेरे पास 6, 4, 5 है। 6 जो है वो 100 मिलियन की प्लेस पर है, तो आपने इसको वर्ड में जब इसकी इंग्लिश लिखेंगे तो हमने इसको कैसे लिखना है? 600। 6 जो है ये 100 मिलियन की प्लेस पर है, तो इसको आपने अलहदा पढ़ लेना है। आपने इसको लिखना है 600। ठीक है, और इन दोनों को एक साथ ले लेना है, 45 मिलियन। 45 मिलियन। ठीक है, देखिए ये 6 जो है मिलियन के प्लेस पर है, तो लिहाजा ये एंड में यहाँ पर मिलियन आ जाएगा। अगर हम इसको लेंगे, 1 को लेंगे, तो फिर यहाँ पर 1000 आ जाएगा। अभी आगे मैं जाऊँगी तो आपको समझ आ जाएगी। तो ये देख लें, 600 को आपने अलहदा ले लेना है, और ये 45 मिलियन, क्योंकि ये मिलियन की जगह पर है। अब 1 को आपने अलहदा ले लेना है, 100, और इसको साथ में ले लेना है 26,000।
1000, क्योंकि ये 1000 के प्लेस पर है तो लिहाजा 100 तो इसको अलहदा ले लिया, लेकिन चूंकि ये 1000 के प्लेस पर है तो एंड में 1000 आ गया। यहाँ पर मिलियन के प्लेस पर था तो लिहाजा 45 मिलियन आ गया, ठीक है। और उसके बाद यह है 300, इसको फिर अलहदा ले लें 300, और एंड में ना 1000 है ना मिलियन है तो जस्ट रह जाता है 41, तो ये हो जाएगा 41, ठीक है व्यूअर्स। आपने इसको इस तरह करना है। अब अगर फॉर एग्जांपल इसमें अगर कोई चीज़ यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं 0 पुट कर लेती हूँ, इसमें यहाँ पर मैं 0 पुट कर लेती हूँ, और इसमें यहाँ पर मैं 0 पुट कर लेती हूँ फॉर एग्जांपल, तो अब आपने इसको वर्ड्स में कैसे लिखना है वही हो जाएगा, इसको अलहदा लिख लेना है 600, ठीक है। अब यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है, 1 2 3 में नहीं है बल्कि 0 है, तो 0 को तो हम कुछ नहीं कंसिडर करते। तो अब ये सिर्फ आपने क्या लिख लेना है 5 मिलियन, क्योंकि 5 किस जगह पे है, मिलियन की जगह पे, अब ये नहीं है तो आप अब लिखेंगे 5 मिलियन। अब ये इसको अलहदा उसी तरह ले लें 100, अब आप ये देख लें 20, ठीक है। अब ये 20,000 है, 20, अब ये दोनों जो है 1000 के प्लेस पर इनको एक साथ ले लेना है। अगर 0 यहाँ पर होता तो फिर हम इसको सिर्फ लिखते 2000, अगर सिर्फ 2 यहाँ पर होता, लेकिन चूंकि अब ये 20 है तो लिहाजा इसको अब लिखेंगे 20,000। अब 100 की जगह नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, लिहाजा अब हम नहीं लिखेंगे इसको, जस्ट एंड में लिख लेंगे 41, तो ये इसका तरीका हो गया, ठीक है व्यूअर्स। इसी तरह आप खुद से भी कोई एग्जांपल करके देख लें, ज़ीरोज़ इसमें पुट कर लें। इसके बाद 100 मिलियन के बाद अगर कोई फिर आगे होता है तो वो बिलियन होता है, ठीक है, तो फिर उसको भी इसी तरीके से करना है, ठीक है। अब चलते हैं अपने एक्सरसाइज की तरफ। मेरे पास यहाँ पर एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 1 है कि पुट कॉमा इन द फॉलोइंग नंबर्स एट अप्रोप्रिएट प्लेस। तो देखिए ये बहुत ही ज़्यादा इजी है। आपने क्या करना है, मैं यहाँ पर इसको एक करवा देती हूँ 6 3 4 2 3 1, ये है एक्सरसाइज 1.1, ठीक है। ये मेरे पास है, आपने राइट साइड से क्या कर लेना है, आपने 3 डिजिट्स के बाद कॉमा लगा लेना है। मेरे पास क्या है 1 2 3, ये 3 डिजिट्स है, इसके बाद कॉमा लग गया। फिर लेफ़्ट साइड पे जितने डिजिट्स रह जाएंगे तो फिर आप इसको एज इट इज़ छोड़ दें, क्योंकि अगर यहाँ पर मैं कॉमा लगा लूँगी तो इसका मतलब है कि यहाँ पर तो कोई डिजिट नहीं बचता, तो लिहाजा मैं यहाँ पर कॉमा नहीं लगा सकती। तो फिर लेफ़्ट साइड पे जितने डिजिट बच जाएंगे उसको आप इसी तरह छोड़ लें। अगला है 7 3 0 0 5 4 1। राइट साइड से आप 3 डिजिट्स के बाद कॉमा लगाएं तो ये, और फिर 1 2 3 ये, इसको आप एज इट इज़ छोड़ दें। तो ये मेरे पास था फर्स्ट क्वेश्चन। अब मेरे पास इसमें सेकंड क्वेश्चन है कि राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन न्यूमरल्स। अब ये देखें आपको ये वर्ड फॉर्म में दिया हुआ है और इसकी मैथ लिखनी है। तो अब ये देखिए हमारे पास फर्स्ट क्या है, $3 million 600 65,000 and 44। अब आपने इसको क्या करना है, इसको मैथ फॉर्म में लिखना है। तो अब आप सबसे पहले क्या करें, सबसे पहले आप जो प्लेस वैल्यू का चार्ट है उसको आप पहले बना लें। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, और ये हो गया 100 मिलियन। अब आप देखिए आपको क्या दिया हुआ है, 3 मिलियन। अब इसमें यहाँ पर कोई मिलियन के प्लेस में लगना है। 3 मिलियन मीन इसको हमने मिलियन की जगह पर ही पुट करना है, लेकिन कहाँ पर इसको लगाना है, इसको यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। तो आप 3 मिलियन में देख सकते हैं कि कहीं भी 100 मौजूद नहीं है, जिस तरह पिछले वाले क्वेश्चन में था 600, ठीक है, 45 मिलियन। तो यहाँ पर 100 वाली
कोई जगह पे कोई वैल्यू नहीं है, तो लिहाजा यहाँ पर लग जाएगा 0। अब सिर्फ 3 है। अगर ये होता 23 तो हम इसको यहाँ पर 2 लगा लेते, यहाँ पर 3 लगा लेते। अगर होता 21 तो फिर हम यहाँ पर 2 लगा लेते, यहाँ पर 1। अब ये सिर्फ 3 मिलियन है, सिर्फ 3, तो इसका मतलब है यहाँ भी 0 आ जाएगा और मिलियन के नीचे लग जाएगा 3। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट जो है वो है 665,000। अब 6 ये 1000 वाले के साथ है, ठीक है, मीन्स 665,000 यहाँ तक ये एक पोर्शन है, मीन्स ये इसमें पुट होंगे। 665,000 ये 1000 वाले प्लेस में पुट होंगे। तो इसका देख लें, 600 मौजूद है, ये हो जाएगा 600 और ये हो गया 65,000। तो यहाँ पर हो जाएगा 6 और यहाँ पर हो जाएगा 5, 65,000 और एंड में है 44 एंड के बाद। तो इसका मतलब है जो एंड के बाद ये वाला जो पोर्शन रह गया ये यहाँ पर आएगा। तो एंड 44, तो यहाँ पर अब 100 नहीं मेंशन, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा और 44 तो मीन यहाँ पर 44 हो जाएगा। अगर सिर्फ 4 होता तो फिर वो यहाँ पर लगता। तो लिहाजा अगर इसको अब हम इससे उठा लें तो लेफ्ट साइड पे 0 का कोई मतलब नहीं, तो ये हो जाएगा 3,665,000। चूंकि ये अलग पोर्शन है, 1000 वाला अलग है, मिलियन वाला अलग है, तो लिहाजा और वैसे भी 3 डिजिट के बाद कॉमा लगता है और ये हो जाएगा 044। ये जो एंड में 0 लग गए थे इसका कोई मतलब नहीं होता, ये मैंने नहीं लगाया, लेकिन अगर दरमियान में कहीं 0 आ जाता है तो फिर आप इसको लगा लें। तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। ठीक है व्यूअर्स, इसके और क्वेश्चन भी आप इसी तरह कर लें। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 है। इंशाल्लाह उसको हम अपनी अगली वीडियो में करेंगे।